चलो 15 में तो नहीं है। हाँ बस इतना ही है चैप्टर 15। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15 सर्कल। ये चैप्टर नंबर तुम्हारा क्या है? 15 है। ठीक है, तो 15 सर्कल। सर्कल के बारे में सबको जानते हो कैसा होता है शेप, ये बचपन से बनाते आ रहे हो सर्कल क्या होता है, राइट। तो हम देखो सर्कल के बारे में जानते हैं। देखो अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ ना, तो ये जो दिख रहा है ना बॉर्डर और पार्ट, ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल। ये व्हाइट पार्ट सर्कल का पार्ट नहीं है, वो इंटीरियर है एक्सटीरियर है। बट अगर मैं सर्कल बोलता हूँ, तुम क्या करते हो? तुम डायरेक्टली ड्रॉ करते हो ये दिस इज आवर सर्कल। सही बात है, हाँ कि ना। जब तुम एक चीज तो अगर ये सर्कल जैसा क्यों दिख रहा है, मतलब पूरा गोल दिख रहा है गोल। यहाँ पर सर्कल का डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है कि ये जितने भी कलेक्शंस ऑफ पॉइंट्स है ना, जितने भी कलेक्शंस ऑफ पॉइंट्स से बना के सर्कल बनाया है ना, बोलने का मतलब देखो इधर देखो, ये ना पहले ऐसे पॉइंट्स था, अब इनको ना एक कर्व से ज्वाइन कर दिए थे सर्कल, मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। लाइन भी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है ना। बट यहाँ पे जितने भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है ना, सब एक फिक्स्ड डिस्टेंस में है। सब क्या है? एक फिक्स्ड डिस्टेंस में है। कहाँ से फिक्स्ड डिस्टेंस में है? एक सेंटर से, एक पॉइंट से सब फिक्स्ड डिस्टेंस में। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, देखो समझ रहे हो ना। तो ये फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस बोलते हैं। समझ में आया ना। सेंटर से लेके सेंटर से लेके जो सर्कल को पॉइंट को टच करा जो लाइन, वो लाइन को हम रेडियस बोलते हैं। समझ में आया। और वो जहां से ले रहे हैं ना, वो सेंटर को क्या बोलते हैं? आपको सेंटर ही बोलते हैं। पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कल में क्या आता है? एक सेंटर आता है, एक रेडियस आता है। बात खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात करते देखो टर्म्स एसोसिएटेड विद सर्कल। क्या क्या टर्म्स है? बहुत सारे टर्म्स देख लो, ये सब सारा टर्म्स है। और सारा टर्म्स को अच्छे से याद रखना, एक बार में चीजें खत्म करते हैं। पहला हम बात करते हैं इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। नाम से पता चल रहा है इंटीरियर। इंटीरियर मतलब सर्कल का अंदर। अंदर जितने भी इंटीरियर ऑफ अ सर्कल मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर इनसाइड द सर्कल। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट जो सर्कल के अंदर में है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये वाला पूरा अंदर वाला समझ में आया। अब नेक्स्ट आते हैं एक्सटीरियर। जैसे मैं बोल दिया वो देख लो, एक्सटीरियर मतलब बाहर होता है। सर्कल के बाहर देखो शेडेड पोर्शन है जो ये वाला। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन में क्या होता है? सर्कल का, हाँ बोलो। सेकंड वाला जो बोले एक्सटीरियर पार्ट है, सर्कल के बाहर वाला। हाँ वो समझा जो, लेकिन उसके बाहर तो एरिया कितना ही हो सकता है ना। हाँ कितना मैं फिक्स कर दिया ना, एक बॉक्स डाल दिया। अब तुम अगर बॉक्स हटा दोगे तो पूरा बाहर आ जाएगा। अभी अगर हम लोग इस सरफेस में सर्कल करेंगे तो उसका बाहर पूरा आ जाएगा, पूरा पूरा। ठीक है, अगर बाउंडेड नहीं है तो पूरा आ जाएगा। सही बात है। सर्कुलर रीजन मतलब सर्कल का अंदर और सर्कल के ऊपर वाला। समझ लो ना। सर्कुलर रीजन में कौन सा पॉइंट आएंगे? ये सर्कुलर अंदर वाला भी आएगा, और बाउंड्री में जो पॉइंट है ना, वो भी पॉइंट आएगा सर्कुलर रीजन में। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस पूछा नहीं जाएगा, बस जान लो क्या होता है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जिससे रिलेटेड वो हम देख लिखे। नेक्स्ट है तुम्हारा कॉर्ड। एक्सटीरियर में वो आएगा, एक्सटीरियर में कौन सा? नहीं, एक्सटीरियर में नहीं आएगा। एक्सटीरियर पॉइंट्स का पॉइंट्स इसमें नहीं आएगा सर्कुलर रीजन में। ठीक है ना। एक्सटीरियर पॉइंट मतलब सर्कल के बाहर पूरा चला गया। हम बात करते हैं कॉर्ड। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है कॉर्ड क्या होता है। देखो तुम्हें पता होना चाहिए। एक होता है लाइन सेगमेंट। क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान समझना। एक होता है लाइन और एक होता है रे। ये तीनों में डिफरेंस है। ठीक है ना। अब ये तीनों में जो डिफरेंस है, वो जो तीनों में डिफरेंस है, ध्यान समझो। ये जो तीनों में डिफरेंस है वो तुम्हें डेफिनेशन में भी दिखेगा। तुम ये तीनों में डिफरेंस अच्छे समझो। लाइन सेगमेंट होता है ना, लाइन सेगमेंट जो होता है उसका एंड पॉइंट्स होते हैं दोनों तरफ से। लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट्स होते हैं दोनों तरफ से। यहाँ पे देखो अगर ये एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट, मतलब यहाँ पे लाइन रुक गया है। ये लाइन जो है ना, ये लाइन सेगमेंट यहाँ पे रुक गया है एंड पॉइंट से। समझ में ना? एंड समझ में ना, लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है। बट अगर मैं लाइन का बात करूँ ना, तो लाइन एंडलेस होता है। इधर से भी पूरा जा रहा है और इधर से भी पूरा जा रहा है। बताओ ये दोनों में नोटेशन क्या है? देखो मैं तो बनाया ये डिस्टेंस बनाया हूं ना, बट क्या नोटेशन तुम्हें बता रहा है कि ये रुक नहीं रहा है? एरो बता रहा है कि ये उधर जाते जा रहा है। ये एरो बता रहा है ये इधर जाते जा रहा है, मतलब रुक नहीं रहा, मतलब लाइन है। और यहाँ पे जो डॉट है ना यहाँ पे, तो समझ लो कि वो लाइन सेगमेंट बता रहा है। चीज क्लियर है? और रे क्या होता है? रे का एक एंड फिक्स्ड रहता है और दूसरा एंड जाते रहता है। रे तुम्हारा ऐसे भी हो सकता है या तुम बोल लो ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है? हाँ है ना। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ वापस सुन लो, और एक बार बता रहा हूँ ध्यान से। ओए जो भी अभी आया ध्यान से देखो। लाइन सेगमेंट क्या होता है? वापस दोनों लाइन सेगमेंट होता है जिसका दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अगर दोनों एंड पॉइंट्स नहीं हुए तो उसको लाइन बोलते हैं। और जब रे होता है उसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है। अब यहीं पे डेफिनेशन में बात करते हैं हम। जब कॉर्ड का बात करते हैं ना, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, जब हम बात करते हैं कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड में ना सर्कल का दो पॉइंट को टच करके जो लाइन बनाया जा रहा है ना, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को टच करके जो सर्कल के ऊपर में लाइन सेगमेंट बना रहे हैं। ऑफ कोर्स लाइन तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रुक गया है लाइन। तो यहाँ पे लाइन रुक गया ना, तो ये लाइन सेगमेंट है। क्लियर है?
तो कॉर्ड में क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट को टच करके अगर लाइन बन रहा है सर्कल में, तो वो लाइन सेगमेंट, मतलब वो लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। समझ में आया? कॉर्ड क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल का दो पॉइंट को टच किया हुआ है। देखो इधर देखो, ये सर्कल है, एक लाइन सेगमेंट बनाया, दो सर्कल का दो पॉइंट में टच किया हुआ है, ठीक है ना, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में टच किया गया है। सच बात है ना ये। हम बात करते हैं डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? डायामीटर के बारे में तुम लोगों को पता है, वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से गुजरता है। अगर नहीं पता जान लो। हम डायामीटर किसको बोलते हैं? डायामीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल का सेंटर से टच करके जाता है। मैं क्या बोल दिया यहाँ पे? मैं ये बोला था, देखो ये अगर मेरा सर्कल है, दिस इज माय सर्कल, है ना, इसका कोई सेंटर होगा, सही बात है। अगर कोई भी एक लाइन बना रहा हूं ना, कोई भी एक लाइन सेगमेंट बना रहा हूं जो सेंटर को टच करके जा रहा है, वो लाइन सेगमेंट का नाम हो जाएगा डायामीटर। मैं अब तुम लोग बताओ, क्या मैं डायामीटर को कॉर्ड बोल सकता हूँ, हाँ या ना? जल्दी बताओ, डायामीटर को कॉर्ड बोल सकता हूँ? यस और नो? और डायामीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ एनी सर्कल। समझ में आया ना? समझ में आया ना? डायमीटर क्या है? लार्जेस्ट कॉर्ड है जो मिडिल में, हाँ सेंटर। इससे बड़ा कॉर्ड तो बना ही नहीं सकते, मतलब इससे बड़ा लाइन सेगमेंट और बन नहीं सकता सर्कल में। समझ रहे हो ना? और जरूरी नहीं कि देखो डायमीटर यूनिक नहीं होता है, तुम ये भी जो भी लाइन तुम टच करके जा रहे हो ना सेंटर से, सब डायमीटर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? डायमीटर क्या होता है? क्लियर है? हम बात करते हैं सेकंड ऑफ अ सर्कल। हम देखो, जब हम बात करते हैं सेकंड ऑफ अ सर्कल में ना, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन। तो सर्कल का जो देखो, सर्कल को जो क्रॉस करके जा रहा है ना, जो लाइन सर्कल को क्रॉस करके जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड ऑफ अ सर्कल। सेकंड ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या होता है? वो लाइन जो सर्कल को टच करके जा रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में। यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट जरूरी है। अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं रहेगा ना, अगर एक ही पॉइंट रहेगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, सेकंड से टेंजेंट हो जाएगा। समझ में आया ना? तो हम बात करते हैं टेंजेंट का, वो लाइन जो सर्कल का एक पॉइंट को टच करके जा रहा है। अगर सर्कल का दो पॉइंट को टच करके जाएगा लाइन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड बोलेंगे। अगर सर्कल का दो पॉइंट को टच करके जा रहा है लाइन, तो लाइन को हम क्या बोलेंगे? सेकंड बोलेंगे। अगर वही लाइन अगर एक पॉइंट को टच करके जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। चीज क्लियर है ना? अब बोलो, बोतल यहीं रखेंगे जल्दी। समझ में आया ना? अब इंपॉर्टेंट यहाँ आया तुम्हारा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे अभी। सुनो, हम बात करते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल। हम जब बात करते हैं ना आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क क्या होता है बताओ? याद रखना, आर्क होता है पार्ट ऑफ सर्कल। क्या होता है? पार्ट ऑफ सर्कल। और सर्कल बताओ, मैं अगर सर्कल बना रहा हूँ, सर्कल कौन है? ये लाइन को बोल रहा हूँ ना, सर्कल आया ना, अंदर वाला स्पेस को नहीं बोल रहा हूँ ना, आगे ना। तो सर्कल का पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे मैं डॉटेड कर दिया, ये सुनो, आगे ना बोल्ड करते हो, दिख रहा है? ये पार्ट ऑफ सर्कल है, यहाँ से लेके इसको क्या बोलते हैं? आर्क ए बी। क्या बोलते हैं? आर्क ए बी। क्लियर है? दिख रहा है ना? आर्क पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का पार्ट, कोई भी पार्ट को ले लो उसको हम आर्क ऑफ सर्कल बोलेंगे। चीज क्लियर है कि नहीं स्वयंश्री? आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है? पार्ट ऑफ सर्कल। दिख रहा है यहाँ पर, जो तो बोल्ड करके है वो आर्क ऑफ सर्कल कहलाता है। तो भैया सर्कल के अंदर नहीं हो सकता, अंदर नहीं हो सकता, सर्कल के ऊपर होगा। सर्कल जो बाउंड्री है उसी का पार्ट को लेना होता है। समझ में आया ना? आर्क, हम जब आर्क ऑफ सर्कल बात करते हैं, हम बात करते थे कोई सर्कमफेरेंस का। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है सर्कमफेरेंस का वर्ड, तुम लोग बचपन से जाने हो ना, सर्कमफेरेंस सुने हो ना, कैलकुलेट करते हो ना 2πr। ये सुनो, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या कैलकुलेट करते हो तुम लोग? 2πr करते हो ना। बट सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं? होल आर्क। आर्क होता है पार्ट ऑफ सर्कल, होल बोल दिया मतलब तुम सर्कल का पूरा ले लो। जब तुम सर्कल का पूरा ले रहे हो तो उसको क्या बोलते हो? सर्कमफेरेंस बोलते हो। समझ में आया? सर्कमफेरेंस मतलब पूरा लेंथ ऑफ सर्कल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? समझ में आया ना? सर्कमफेरेंस मतलब पूरा सर्कल का लेंथ। क्लियर है? मतलब अगर मैं पूरा इसको बोल्ड कर दूं ना, ऐसे बोल्ड करते जाओ, पूरा 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 पूरा, समझ में आया ना? ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस। क्लियर है? हाँ है ना? हम बात करते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब होल आर्क का आधा कर लो। ये मेरा होल आर्क है, इसको मैं आधा कर लेता हूँ, आधा मिटा देता हूँ, आधा रहने देता हूँ, तो वो मेरा हो जाएगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल पता है ना? आधा सर्कल है ना? है ना? ये हो गया सेमी सर्कल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? हम बात करते हैं माइनर एंड मेजर आर्क। हाँ, यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, माइनर और मेजर आर्क क्या होता है? यहाँ पे क्या लिखा हो मैं? आर्क लिखा हो ना, एक हो गया माइनर, एक हो गया मेजर। जब तुम कोई भी आर्क बनाते हो ना, यहाँ से यहाँ तक मैं आर्क बनाया ना, यहाँ से ये पार्ट ऑफ सर्कल है ना, ये पार्ट ऑफ सर्कल है ना, तो ये तो आर्क है, बट ये जो बच गया ये भी तो पार्ट ऑफ सर्कल है ना, ये जो बच गया वो भी तो पार्ट ऑफ सर्कल है ना। तो एक का नाम माइनर हो जाता है, एक का नाम मेजर होता है। माइनर किसका होता है? जो छोटा होता है, और मेजर कौन होता है? जो रिमेनिंग बड़ा वाला। समझ में आया? आर्क है वो माइनर है और जो मेजर है वो रिमेनिंग आर्क। हाँ सही बात, बट हम दोनों का नाम है,
दोनों आर्क है, आर्क दोनों है ना, माइनर आर्क मेजर आर्क, आर्क दोनों है, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वहां बस मैं तुमको बताया था आर्क का मतलब क्या होता है। आर्क तो ये भी है बट ये भी है, मैंने डॉटेड करके दिखा दिया था, सही बात है ना? आगे बढ़े ना, हम बात करते हैं, ये माइनर खत्म हो गया, हम बात करते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। यहां समझना, एंगल कौन सबटेंड कर रहा है? आर्क सब। और आर्क क्या है यहाँ पे? यहाँ आर्क क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क में ले रहा हूँ, ऑफ कोर्स माइनर ले रहा हूँ, है ना? तो ये एंगल सबटेंड क्या कर रहा है? यहाँ से सेंटर को ज्वाइन कर दिया, यहाँ से सेंटर को ज्वाइन कर दिया, ये जो एंगल बना है ना, ये बन गया क्या? एंगल। किससे सबटेंड हुआ? आर्क से सबटेंड हुआ ना, आर्क बनाया ना एंगल बीच में, तो इसको हम बोलते हैं क्या? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, समझ में आया? चीज क्लियर है? तो हम बात करते हैं सेंट्रल एंगल का। जब हम बात करते हैं सेंट्रल एंगल का, तो वो जो आर्क एंगल बीच में बनाया ना, उस एंगल का नाम है सेंट्रल एंगल, बस उस एंगल का नाम है सेंट्रल एंगल। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वो बस नाम है सेंट्रल एंगल, वो बता दिया, एंगल जो बन रहा है बीच में। क्लियर है? हम बात करते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इंपॉर्टेंट अगेन, आगे भी आएगा तुम्हारा। सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? जैसे तुम बनाया ना एंगल सबटेंडेड बाय आर्क बना ना, ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है, ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, और बाकी जो रिमेनिंग है वो तुम्हारा क्या है? मेजर सेक्टर। समझ में आया ना? मतलब माइनर मेजर आर्क का ही वही है, आर्क है पूरा अंदर आर्क बस पार्ट ऑफ सर्कल होता है। जब हम बात करते हैं सेक्टर का, तो ये एरिया का बात कर रहा है, ये एरिया समझ में आया? क्लियर है? आया ना? एरिया का बात कर रहा है, अंदर में जो एरिया बन रहा है ना, ये वाला एरिया, ये जो एरिया, ये वो है माइनर आर्क, और बाकी जो है वो मेजर आर्क, मतलब आर्क बोल रहा हूँ, सेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? क्लियर है? सेक्टर क्या होता है? हम बात करते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ध्यान से मानना, सेगमेंट वही सेम अगेन, सेगमेंट क्या करता है? ध्यान से मानना, अगर मैं सर्कल में कोई भी एक लाइन बना दिया ना, आगे ना कोई भी एक लाइन बना दिया, जो छोटा बन रहा है ना, आपको सेगमेंट किससे बना? लाइन सेगमेंट से बना ना। ये मेरा जो लाइन है क्या है? लाइन सेगमेंट है ना, इसलिए सेगमेंट जब हम बात करते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल का, तो यहाँ पे दो सेगमेंट बनता है, एक ये और एक है। जो छोटा होता है उसको हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और जो बड़ा एरिया होता है ये वाला, उसको हम बोलते हैं क्या? मेजर सेगमेंट। पूरा क्लियर है? हम बात करते हैं एंगल्स इन अ सेमी सर्कल, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन भी बनेगा इसमें। एंगल्स इन अ सेमी सर्कल का मतलब क्या है? ये जो सेमी सर्कल है ना, ये सेंटर है तुम्हारा, ये जो सेमी सर्कल है, ये वाला पार्ट आगे ना, ये पार्ट सेमी सर्कल है ना, तुम ये दो पॉइंट से कहीं भी लाइन तुम ज्वाइन कर दो, कहीं भी, यहां भी कर दोगे ना, कहीं भी ज्वाइन कर दो, तुम्हारा ये जो एंगल बनेगा ना, वो 90 बनेगा। समझ में आया ना? तो एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। क्लियर है? याद रहा, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर 90 डिग्री, परपेंडिकुलर या 90 डिग्री, कुछ भी बोल सकते हो। हम बात करते हैं क्वेश्चन का। अब देखो क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, ध्यान समझना, ठीक है? यहाँ पे दो क्वेश्चन डिस्कस किया है, और यहाँ पे दिस इज इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन ही आएगा ऑफ कोर्स, तुम्हें पता है, और हाँ इससे एमसीक्यू भी बन सकते हैं, ठीक है? तो हम आंसर की बात करते हैं, क्वेश्चन को समझो पहले और आंसर देते हैं, अभी नहीं फिलहाल। हाँ इधर देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अगर मैं तुम लोगों का बुक निकालो, बुक दिखाओ थोड़ा सा, यहाँ पे डायग्राम दिया है ना, यहाँ पे डायग्राम गिवन नहीं है, तो ठीक है हम डायग्राम खुद से बनाएंगे। इधर देखो, तुम्हें बोला है, ध्यान से बोलना, हमें बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, हमें टेंजेंट, अब टेंजेंट का डेफिनेशन देख लो क्या था। टेंजेंट का डेफिनेशन वो था, वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को एक पॉइंट में टच करके जाता हो, आया ना? ये लाइन सेगमेंट सर्कल का एक पॉइंट को टच करके जा रहा है, तो ये लाइन सेगमेंट का नाम हो गया टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। हाँ एक चीज बताना भूल गया था मैं, कि जिस पॉइंट को टच करता है सर्कल का, उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आया? बस ये पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, खत्म। हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ बोला है कि सर्कल एंगल 90 डिग्री फॉर्म करेगा, हाँ 90 डिग्री फॉर्म करेगा यहाँ पे, वो बताऊंगा अभी, ठीक है ना? यहाँ पर जो, अगर देखो नींद आ गया अभी से, नहीं यहाँ पर जो ये है ना सेंटर, अगर मैं ये रेडियस को ज्वाइन करूँ ना यहाँ पे सर्कल को, आपको ये रेडियस है, तो ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। चीज क्लियर है? हाँ है ना? अब तो यहाँ बोले फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना है हमें, और बोला है ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब हमें सर्कल कितना रेडियस का बनाना है? 5 सेंटीमीटर का बनाना है। तो तुम 5 सेंटीमीटर नापोगे और यहाँ पे एक सर्कल बनाओगे, क्या ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। चीज क्लियर है? अब बोला है क्या? फ्रॉम अ पॉइंट डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से, अब आपको जो लेंथ जो जा रहा है ना,
मतलब जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, एक पॉइंट से ड्रॉ कर रहे होंगे ना। जैसे यहाँ से हम स्टार्ट किया था ना लाइन, ऐसे करना आके ना, तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि आप क्या लेकिन लेंगे, ये तो लाइन है ना, इसका ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट होता है। बट हम जो टेंजेंट बोल रहे हैं ना, तो हमें बोला कि आप यहाँ से स्टार्ट करिए, देखो बता दिया कि कहाँ से देखना है आपको। सेंटर का जो 13 पॉइंट डिस्टेंस है ना, सेंटर से 13 सेंटीमीटर दूरी से आप कैलकुलेट करोगे सर्कल में कौन सा पॉइंट टच कर रहा है ना। ये सुनो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा कितना है बताओ, 5 है, बट हमें 13 तक जाना है, तो आपको सर्कल के बाहर जाएगा, सही बात है, हाँ कि ना, 13 तक जाना, सेंटर से देख रहे ना हम लोग, ये हो जाएगा हमारा क्या 13 सेंटीमीटर। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हमें यहाँ से टेंजेंट बनाना है सर्कल को, और हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट ही कैलकुलेट करना है। ये सुनो, जब हम कैलकुलेट करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट ना, तो ये देखो ये पॉइंट टच किया और ये तुम्हारा हो गया 90। ये सुनो, तो हमें कैलकुलेट करना है ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, समझ में आया। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है हमें वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने बोल रहा है। अब तुम्हें एक चीज बताओ, तुम्हें यहाँ पे बताओ ये एंगल कितना होगा, 90 होगा, यहाँ पे 90 होगा। अगर यहाँ पे 90 है तो तुम मुझे बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ, इसका हाइपोटेन्यूज कौन होगा, नाम दे देता हूँ मैं, चलो ए ओ बी। इसका बताओ मेरे को साइड बताओ, कौन सा साइड तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है, सेंचुरी, कौन सा साइड को मैं हाइपोटेन्यूज बोलूंगा, जल्दी बोलो, आता है जल्दी बोलो, नहीं आता, नहीं आता, वेरी गुड, व्हाट द आंसर, रुद्रा नहीं आता। हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, नहीं पता, तेरे को भी नहीं आता अंकित, ए ओ, वेरी गुड। चलो सुन लो, अब जिसको नहीं आता है, हाइपोटेन्यूज नहीं आ रहा तुम लोगों को लिटरली, यहाँ पे देखो, अगर तुम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो ना, आज के बाद जब पूछूंगा तो आना चाहिए, बता रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो, राइट एंगल क्यों बोलो, क्योंकि एक एंगल 90 है, और जिस एंगल में 90 बनता है उसका ऑपोजिट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे 90 कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, इसका ऑपोजिट साइड में कौन सा है, ये वाला, तो ये क्या है तुम्हारा हाइपोटेन्यूज। दोबारा अगर पूछूं तो आना चाहिए, क्योंकि अब मैं बताया हूँ, सही बात है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो हमें ये भी तो दिया है ना, ये क्या है दीक्षा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ओबी कितना डिस्टेंस है, 5 रेडियस है ना ऑब्वियसली, ये रेडियस कितना है 5। अब मुझे बताओ एक राइट एंगल ट्रायंगल का मुझे तीनों साइड क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट कर सकते हैं, तीनों में रिलेशन तो पता है ना, तीनों में रिलेशन तो पता है ना, हाँ कि ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज को, हमें पता है ना कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, आया ना, हाँ। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कौन है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है, तुम किसी को भी ले सकते हो परपेंडिकुलर, ये सुनो ओ को लो, हाँ कि ना, किसको लो बताओ, 5 को ले लेता हूँ, चलो ठीक है, और बी को मैं एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ, ये इसको मैं बी बोल रहा हूँ, ठीक है ना, और इसको मैं क्या बोला, इसके अकॉर्डिंग पी बोला, और इसको क्या बोला मैं, इसके अकॉर्डिंग एक्स बोला। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, क्लियर है। अब ये तीनों में रिलेशन है, अब हमें हमारा टारगेट क्या है, x का वैल्यू ढूंढना, आवर टारगेट इज टू फाइंड x ना। 13 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर नंबर याद है, 169, और ये 25 प्लस x स्क्वायर, सिंस हमें x का वैल्यू चाहिए तो 25 को इधर भेज दो, तो 169 - 25 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, 169 - 25 करोगे तो आंसर आएगा 144 x स्क्वायर। अब जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 144, हमें पता है लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए प्लस लेंगे और x का वैल्यू निकल जाएगा 12, और हमारा सेंटीमीटर में है, यूनिट में सेंटीमीटर लिखूंगा। चीज क्लियर है, आया ना, पहला क्वेश्चन समझ में आया, कैसे किए, कैसे पूरा क्वेश्चन को ज्वाइन किया, लिंक किया, ध्यान दो। हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन में, ठीक है। जब दूसरा क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना, तो तुम्हें यहाँ पे ना क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल 180 होगा ना, कौन सा, उसका 90 180, हाँ एग्जैक्टली, यू गॉट द आंसर। ओए लिसन, यहाँ पे लगे इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है ध्यान सुनो, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज द डायमीटर, तो मैं बोल दिया कि AB क्या है तुम्हारा डायमीटर है, और CAB एंगल दे दिया है, CAB एंगल दे दिया 27 डिग्री। हमें पूछा है कि फाइंड CB है, हमें बोला कि फाइंड CB है, ये एंगल फाइंड करना है, इसको x ले लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है। तुमको पता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल क्या होता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल क्या होता है 90 होता है, तो मेरा ये एंगल कितना हो गया, देखो इधर भाई, यहाँ पे देखो, सिंस ACB is equals to 90, here रीजन लिखोगे एंगल्स इन अ सेमी सर्कल, क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। अब एक ट्रायंगल का मुझे बताओ रुद्रा, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल को ऐड करने का आंसर कितना आता है, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल को ऐड करता हूँ आंसर कितना आता है अंकित, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल को ऐड करने का आंसर कितना आता है,
90 आता है 180 आता है प्लस 90 180 भाई, तो तू क्लास 8 का लाइक भी नहीं है। तो यहाँ पे तीनों एंगल को ऐड करें तो आंसर आता है 180, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल क्या, इन ट्राइंगल ACB हमें पता है कि 27 में डायरेक्टली ऐड कर दो, प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 117 कितना हो रहा है, 9 तो 11 117। अब 117 में 3 ऐड करूंगा 120, अब 120 में 60 ऐड करूंगा 180, तो मेरा आ जाएगा आंसर कितना, 63 डिग्री। x का वैल्यू निकला। यहाँ पे तुम्हारा सर्कल चैप्टर खत्म। कंप्लीट। अब तुम चाहो तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। अभी अभी तो शुरू होता